अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं। आगे मैं बताऊंगी कि स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। फिर किस मर्ज़ के लिए किस फील्ड के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। पाकिस्तान में कितनी किस्म की स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं और हर फील्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आगे शेयर करूंगी। आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रा स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं और पाकिस्तान में कौन सी फील्ड्स को ये कहा जाता है और उनके क्या रोल्स हैं। पाकिस्तान में 212 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से पीएमडीसी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स 1.5 लाख के करीब हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो 45,000 हैं। जो सुप्रा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी वो 500 से भी कम है। अब इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है ये हमारी सारी पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को 10 दवाइयों के नाम पता होते हैं वो अपने आप को आधा डॉक्टर समझते हैं। तो इन सारी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए एमबीबीएस की क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है वो इन सारे लोगों को देखती है। फिर हमारे पास इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं जो कि सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स को सुपरवाइज करते हैं क्योंकि वो कंसल्टेंट होते हैं। उसके बाद और हमारे पास सेंटर में ये स्पेशलिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो बेसिकली अपनी बीमारी से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी रखते हैं। पहली दफ़ा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप आम डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। फिर इमरजेंसी मैनेजमेंट मेडिकल ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाए जैसे अपेंडिक्स का मसला हो जाता है लोगों को या फिर सांस का मसला हो जाता है तो सिंपल इमरजेंसी में जाए वहाँ पे उन्हें मेडिकल ऑफिसर भी देख ले तो बहुत है। रिससिटेशन का मतलब है कि रिससिटेशन उस वक्त की जाती है जब मरीज़ का सांस आना बंद हो जाता है या दिल धड़कना बंद हो जाता है। तो उस सूरत हाल में सीपीआर करना है यानी रिससिटेशन करना, दिल को बहाल करना और सांस को बहाल करना मेडिकल ऑफिसर बखूबी निभा सकता। मेडिको लीगल केसेस जैसे कि गन शॉट वुंड होते हैं उनकी जो फाइल वगैरह बनानी होती है वो मेडिकल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कॉमन प्रोसीजर जैसे नाक में नाली डालना या पेशाब की नाली डालना वो भी मेडिकल ऑफिसर बहुत अच्छे से जानते हैं। सर्टिफिकेट्स जैसे कि छुट्टी का सर्टिफिकेट होता है हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद या किसी पेशेंट की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है उसका सर्टिफिकेट भी मेडिकल ऑफिसर बना सकता है। कुछ अटेस्टेशंस जो गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो कर सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट वो होता है जिसने 5 साल एमबीबीएस किया है, फिर उसके बाद 1 साल हाउस जॉब के बाद 4 साल मेडिसिन में ट्रेनिंग की है यानी दवाइयों का डॉक्टर का स्पेशलिस्ट बना है एग्ज़ाम पास करके। तो अगर आपको कोई भी पहला प्रॉब्लम पहली दफ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा आपको देखे जिसका पीछे एक्सपीरियंस हो तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। फिर अगर आप मल्टीपल मेडिकल ऑफिसर्स को दिखा चुके हैं और आपका मसला ठीक नहीं हो रहा तो भी आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। फिर कोई प्रोसीजर होगा जैसे नाक की नाली डालना, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा डाले तो वो आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। फिर अगर किसी ने डॉक्टर ने आपकी तशखीस की बीमारी की और आप सेटिस्फाई नहीं हुए और आप दूसरा ओपिनियन चाह रहे हैं तो आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। और अगर आपके मर्ज़ की तशखीस ही नहीं हो रही किसी से तो फिर भी आप पहली दफ़ा मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। और कुछ कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि किसी पेशेंट को शुगर भी है, दिल का मसला भी है, दिमाग का मसला भी है, तो ओवरऑल सबको जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट देख सकता है। और कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स होंगे जो नए मार्केट में आए होंगे उनके बारे में मेडिकल स्पेशलिस्ट को ही बेहतर तरीके से पता होगा। तो एक दूसरी एग्जांपल से मैं आपको इलिस्ट्रेट करूँगी कि ये ओशन है और ये ओशन की सरफेस है। इस सरफेस को देखने वाली आंख एमबीबीएस डॉक्टर की होती है, मतलब तमाम बीमारियां डायग्नोज करने का या उसे पता होता है कि ये बीमारियां जो हैं मौजूद हैं और ये मरीज़ को हो सकती हैं, लेकिन उसकी आंख सरफेस तक महदूद रहती है और वो डेप्थ तक नहीं जा सकता। इसी तरह इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है उसकी आंख डीप ओशन को देख सकती है यहाँ पे, और उस वो गहराई में ज़रूर देखती है लेकिन बहुत गहराई में नहीं जा सकती
क्योंकि उसने पूरे ओशन को कवर करना है उसकी आँख ने, तो वो एक चीज़ की गहराइयों में नहीं जा सकती। फिर ये स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट ने कोर नॉलेज या ज़मीन के नीचे भी वो देख सकता है, यानी कि लेकिन वो अपनी बीमारी से रिलेटेड हद तक जा सकता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट्स और स्पेशल बीमारियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये इस पिक्चर में सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं, यानी कि जो बंदा 2 साल मेडिसिन करता है और उसके बाद 3 साल अपनी किसी भी दिल से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड बीमारी में 3 साल ट्रेनिंग करता है, तो उसे सब स्पेशलिस्ट कहा जाता है एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो ये सारी वो बीमारी हैं जिनके बारे में मैं तफसील से नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी इसी तरह डिटेल में डायग्राम की सूरत में बताया गया है कि बेसिकली कोर नॉलेज सब स्पेशलिस्ट के पास होता है, ये सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो एमबीबीएस ने सरफेस नॉलेज करना होता है, इंटरनल मेडिसिन वाले ने डीप नॉलेज करना होता है, और किसी भी सब स्पेशलाइजेशन वाले का कोर नॉलेज होता है लेकिन अपनी बीमारी से रिलेटेड सिर्फ। तो ये देखें उनका आई विंडो जो होगी वो इस तरह होगी, डेप्थ में होगी बट स्टिल अपनी बीमारी से रिलेटेड होगी सिर्फ।